नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2013वें लेख में 7वें महीने के 27वें दिन अंतिम शनिवार की अवधपुरी भेल भोपाल से जय श्री कृष्ण के साथ जय शनिदेव। दोस्तों, आज का विषय है भोजन की समृद्धि का त्यागना कहीं हमें भारी तो नहीं पड़ेगा। वर्तमान समय में आधुनिकता की दौड़ पर चलते हुए हमने हमारी भोजन करने की पद्धति काफ़ी हद तक डिब्बाबंद भोजन पर ही आश्रित कर ली है। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। पिछले दिनों यात्रा प्रवास पर एक विदेश में बसे गुजराती परिवार से सोमनाथ में बातचीत पर पता चला, अमेरिका में बहुत गरीब और मजदूर वर्ग ही मैकडॉनल्ड, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, बर्गर या पैक चिकन खाता है। अमेरिका में धनवान करोड़पति लोग ताज़ी सब्जी उबाल के खाते हैं, ताज़े गूँथे हुए आटे की रोटी बनाते हैं। हमारे जैसे फ्रिज में रखे हुए गूँथे आटे की रोटी नहीं खाते हुए लोग। यही उनकी लग्जरी लाइफ का राज भी है। ताज़े फल, सब्जी, सलाद मात्र अमीर लोगों के नसीब में ही आता है। ताज़ी हरी पत्तेदार सब्जियां अमीर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वह उनका मूल्य चुका पाते हैं। गरीब लोग मात्र पैक फूड, जो बाज़ार में सस्ता व आसानी से उपलब्ध होता है, जाकर हफ्ते या महीने भर के लिए थोक में एक साथ ले आते हैं और फ्रिज में रखकर उसी में से प्रतिदिन माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके खाते रहते हैं। इसके विपरीत आजकल भारतीय शहरों में युवा नवधनाढ़ लोग अपने बच्चों का हैप्पी बर्थडे मैकडॉनल्ड में मनाते हैं। उधर अमेरिका में कोई साधारण सा मिडिल क्लास आदमी भी मैकडॉनल्ड में अपने बच्चों का हैप्पी बर्थडे मनाने की सोचता नहीं है। वह सोचता है, लोग क्या सोचेंगे, इतने बुरे दिन आ गए, इतनी गरीबी आ गई जो अपने प्रिय बच्चे का हैप्पी बर्थडे मैकडॉनल्ड में मनाने जा रहे हैं। भारत का गरीब से गरीब आदमी भी ताज़ी सब्जी, अच्छी गुणवत्ता वाले दाल चावल, ताज़ा ऋतु फल का सेवन कर सकता है, किंतु आधुनिकता की सोच वाला शहरी युवा पर गुलामी की मानसिकता दिनों दिन ज़रूरत से ज़्यादा हावी होती जा रही है। यह इसी से समझ में आ जाता है। अमेरिका हमारे यहाँ उपलब्ध ताज़े भोजन खाने के लिए तरस रहा है और हम लोग आधुनिकता की दौड़ में फ्रिज में रखे हुए पैक फूड खाने के लिए मरे जा रहे हैं। अमेरिका वाली संपन्नता जो हमें सहजता से आज भी उपलब्ध है, हम उसे भूलकर उनकी दरिद्रता वाली जीवन शैली को अपनाने चले जा रहे हैं। हमारे देश में ताज़े फल सब्जी खाने हो तो फसल चक्र के हिसाब से दाम घटते बढ़ते रहते हैं। इसके विपरीत डिब्बाबंद पैक फूड का दाम साल भर स्थिर रहता है, बल्कि समय के साथ साथ सस्ते होते जाते हैं। जैसे जैसे उनकी एक्सपायरी डेट नज़दीक आती है, डब्बाबंद भोजन ज़्यादा सस्ता मिलने लगता है। एक दिन वह भी आता है जब बड़े बड़े मॉल में, शोरूम में, स्टोर के टेबल पे सजा करके एक पर एक फ्री रखकर दिए जाता है और शहरी सैकड़ों युवा लोग तो इसी समय का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसी वस्तुओं को तो खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। विडंबना के साथ कटु सत्य यह भी है कि 140 करोड़ लोगों की विशाल जनसंख्या वाले हमारे देश में आज भी 90% गाँव के लोग ताज़े फल सब्जी और भोजन ही खाते हैं। ताज़े भोजन के स्वाद की एक अलग ही पहचान होती है। ताज़े भोजन की उपलब्धता का एक चक्र होता है। ताज़ा भोजन समय के साथ महंगा और सस्ता जरूर होता है। आजकल साधारण से समाचार पत्रों में टमाटर, हरी सब्जी के बढ़ते दामों को लेकर बहुत ही चिल्लापो हो रही है। यह एक गुमनाम मानसिकता का विलाप मात्र है। इसकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो हमें विरासत में मिली है, उसको विरोधी और डिब्बाबंद पसंद युवा वर्ग अपनी गुलामी वाली मानसिकता का ही विलाप जीवन भर करते रहते हैं। शनिवार की शुभकामना के साथ कहना है, भारत का युवा बहुत तेज़ी से डिब्बाबंद भोजन की दरिद्रता को अपनाते चला जा रहा है, जबकि विदेशी धनवान लोग प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध भोजन सामग्री को वरीयता देते हुए स्वस्थ जीवन जीने का सफल प्रयास कर रहे हैं। त्यौहार विनम्रता के साथ अनुरोध के साथ कहता है कि गुणों से भरपूर ताज़े फल सब्जी अन्न का उपयोग कर हम में भी देश के गांव में रहने वाले गरीब लोगों की दिनचर्या को अपनाकर विदेशी धनवान के समान जीवन जी सकते हैं। आप सभी स्नेही मित्रों को जीवन शैली का नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय शनिदेव के उपरांत नमस्कार।